हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ बुक रिव्यू। आज मैं मूवी रिव्यू कर रही हूँ। सो आई लव साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, वो बुक के फॉर्म में हो या फिर मूवी के फॉर्म में, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, क्राइम थ्रिलर्स, मिस्ट्रीज़ देखी हैं और मुझे नहीं पता कि उसमें कौन एक्टर थे या फिर कौन एक्ट्रेसेस थी। इट्स जस्ट आई लव दैट जॉनरा, फिल्म्स में भी और बुक्स में भी। आई जस्ट लव्ड इट। सो और मुझे आदत है कि मैं आई एम नॉट अ नेटफ्लिक्स पर्सन, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मूवी देखनी है तो मैं बहुत पुरानी मूवीज़ को याद करती हूँ जो इस जॉनरा पे बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि मुझे देखनी है और बहुत दिनों से मुझे गेम ओवर देखनी थी, स्टारिंग तापसी पन्नू, हिंदी मूवी। और सडनली वो मुझे दिख गई यूट्यूब पे एंड आई थॉट आई शुड वॉच इट। मैंने देखी एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। ऑफ कोर्स आई वॉज अवेयर कि कुछ तो भी डिफरेंट होगा इस मूवी में। एंड सच में ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। द रीज़न इट्स नॉट अबाउट द crime or a thriller. This book basically is not for a crime thriller. It is mainly based on psychology. At the end, I'm not going to give you spoilers. It just I am going to share what I learned from that movie. So, yes, of course, it's not a proper review. I'm not going to talk about the acting and everything. But जो भी था बहुत अच्छा था। लाइक 1 hour 37 minutes की मूवी है। फर्स्ट हाफ में आपको इतना समझ में नहीं आता कि वो क्या बताना चाहते हैं। स्टार्टिंग ही एक वीडियो से होती है जो बहुत ही वियर्ड साउंड करता है, लाइक हमें समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो मूवी में, सच में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है एट द एंड। सो यू रियली हैव टू वॉच दिस मूवी only to give yourself hope that yes, it's all about your mind. आपको पता है, कभी भी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है ना, हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बहुत बुरी सिचुएशन है, अब इससे कैसे निकलना है। ये मूवी आपको बताती है कि यस, आप निकल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट माइंड। आपको अपनी फियर्स से लड़ना है बाय यूजिंग योर माइंड, और हम निकल सकते हैं। So that's why this movie is more special to me as well, because I am very emotional person. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे दिमाग चलाना है, मैं स्टक फील करती हूँ। मैं प्रोसेस नहीं कर पाती उन चीज़ों को जहाँ पे माइंड यूज़ करना होता है। सो ये मूवी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो आई लर्न 3 things फ्रॉम दिस बुक। यस, फर्स्ट इज़ दैट कभी भी कोई डेंजरस सिचुएशन आपके सामने आए, या फिर आपको लग रहा है कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊँगी, या फिर मेरा इस सिचुएशन से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, उस टाइम सच में आपको ये बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे कि येस, मैं कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एंड ही होगा, बट एंड आते आते अगर आप फाइट कर रहे हो तो येस, चांस है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इंस्टिंक्ट। बहुत सारी चीज़ें ना हमारे साथ वियर्ड होती है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कौन आपसे क्या कहना चाहता है। कुछ चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है बट फिर भी हम नहीं समझ पाते। समटाइम्स हमें सोचना होता है, एनालाइज करना होता है उन चीज़ों को जो हमारे साथ हो रही होती है, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न होता है। थर्ड इज़ दैट इंट्यूशन। जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको पता होगा, देयर वाज अ टैटू, और वो टैटू एक यूनिवर्सल साइन है उस मूवी में। लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे हर दैट शी हैव टू फाइट हर फियर्स। ये ओनली ऑप्शन उसके पास बचा है, और वो इतना ब्यूटिफुली दिखाया गया है मूवी में कि आपके गूज बम्स लाइक आ जाएंगे, लाइक ऐसा प्योर थ्रिल है पूरी फिल्म में। एंड दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू वॉच दिस मूवी। इट विल डेफिनेटली entertain you.
नॉट जस्ट एंटरटेन यू बट गिव यू समथिंग जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा. So yeah, that was it. I want you to watch this movie. Genuinely. Thank you very much. Thank you.